अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकामी कीमत और ज़ाहिरी कीमत। हमने एदाद की मकामी कीमत के बारे में पढ़ा है। यहाँ चंद एदाद दिए गए हैं, उनके में हम मकामी कीमत किस तरह से बदलती है ज़रा देखेंगे। एदाद कुछ इस तरह से है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इससे पहले हम ये देखेंगे कि ज़ाहिरी कीमत किसे कहते हैं। देखिए, जो अदद यहाँ लिखा गया है, जो दिखाई दे रहा है, वो इसका ज़ाहिरी कीमत है। यानी 3 दिखाई दे रहा है, 3 इसकी ज़ाहिरी कीमत, 7 लिखा हुआ है, 7 ज़ाहिरी कीमत, 1 लिखा हुआ है, 1 ज़ाहिरी कीमत, 4 लिखा हुआ है, 4 ज़ाहिरी कीमत। उसी तरह से जो अदद लिखा हुआ है वो उसकी ज़ाहिरी कीमत है। 7 3 2 4 4 1 3 4 5 2 1 3, ये उनकी ज़ाहिरी कीमत। अब हम जानते हैं कि मकाम के मुताबिक इनकी कीमतें बदल जाती हैं, तो उसको उसकी मकामी कीमत कहते हैं। हम यहाँ गौर करके देखेंगे ज़रा। ये 4137 में 3 इकाई के मकाम पर है। इसको अगर आप देख लेंगे, इकाई, दहाई, सौ, हज़ार। इकाई के मकाम पर 3 रहने की वजह से इसकी ज़ाहिरी कीमत 3 रहेगी। ज़ाहिरी कीमत में कभी कोई तब्दीली नहीं आती। ज़ाहिरी कीमत 3 होगी। मकामी कीमत उसके मकाम के हिसाब से बदलेगी। यानी उसको इकाई के मकाम पर है तो उसकी मकामी कीमत भी 3 ही होगी। आपको याद होना चाहिए कि इकाई के मकाम पर मकामी कीमत और ज़ाहिरी कीमत में कोई तब्दीली नहीं आती। दूसरा अदद हम देखिए, यहाँ पर 3 दहाई के मकाम पर है, इसकी ज़ाहिरी कीमत 3 ही होगी, क्योंकि ये दहाई के मकाम पर है। दहाई यानी ये 3 है 10-10 के, ये होगा 30। 10 के 3, 1 के 3, 10 के 3। यहाँ ये 3 है, ज़ाहिरी कीमत हर मकाम पर एकसा होती है। 3 है तो 3 ही होगी, लेकिन ये 3 100 के मकाम पर है, इसलिए इसकी कीमत होगी, मकामी कीमत होगी 300, यानी 100 के 3। अब यहाँ उसी तरह से आप देखिए, ये 3 1000 के मकाम पर है, ज़ाहिरी कीमत 3 ही होगी, लेकिन ये 1000 के 3 है, यानी उसकी मकामी कीमत होगी 3000। आप गौर कर रहे हैं यहाँ कि हर एक अदद की ज़ाहिरी कीमत जो अदद दिखाई दे रहा है वही होती है, जबकि मकामी कीमत उसके मकाम के हिसाब से बदलती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।